everyone, this is Megha. Welcome to Milestone. So today we'll discuss our third chapter of Snapshots book, that is Ranga's Marriage by Masti Iyengar. और ये वाला जो हमारा चैप्टर का नाम है बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस वाला नाम नहीं है, हमें चैप्टर के नेम से ही पता लग रहा है कि इसमें किसी की मैरिज की बात की गई है और रंगाज मैरिज है तो रंगा की मैरिज की बात की गई है। बेसिकली रंगा का पूरा नाम है रंगप्पा और ये कहाँ पे रहता है, ये मैसूर के एक विलेज में रहता है। तो नरेटर ने हमें बताया कि जो स्टोरी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ ये 10 ईयर्स पहले की कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, ये जो हमारा मैसूर में एक विलेज है जिसका नाम है होशाहारी, इसको कोई ज़्यादा नहीं जानता। ये मैसूर में सदर्न इंडिया में एक जगह है, एक विलेज है। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ पे रूल करने आए थे उन्हें भी हमारे विलेज के बारे में कुछ खास नहीं पता होगा क्योंकि हमारा विलेज बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, तो इसके साथ उन्होंने हमें ये डिस्कस किया है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है रंगप्पा, उसके वो किसका बेटा है, वो हमारे जो विलेज के अकाउंटेंट है उनका बेटा है। वो 6 महीने के लिए क्या गया था, 10 साल पहले की जैसे मैंने आपको बताया स्टोरी है, वो 6 महीने के लिए बाहर पढ़ने गया था अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। तो हमारे गांव के जो लोग थे, हमारे विलेज के जो लोग थे, दे वर ऑल वेरी हैप्पी कि हमारे विलेज का कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया है, इंग्लिश पढ़ने गया है, आगे की पढ़ाई करने गया है। दे ऑल वर वेरी हैप्पी। जब वो 6 महीने बाद वापस आया था तो पूरी भीड़ लग गई थी, जैसे कि कोई मतलब लाइक कोई एक्टर या एक्ट्रेस उनके विलेज में आ गया हो, कोई शाहरुख खान, आमिर खान या फिर अक्षय कुमार, सलमान खान मीन्स आ गए हो, तो ऐसे भीड़ लग गई थी। तो जो रंगा ने देखा कि यार इतनी सारी भीड़ मेरे घर के बाहर क्यों आए ये लोग। मैं भी थोड़े टाइम के लिए तो बाहर गया था लेकिन उनके लिए इतना अलग था कि कोई भी बाहर उनके विलेज से आज तक नहीं गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्लिश पढ़ने के लिए, आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, कोई उसको देखता है, कोई उसको टच करता है, तो जो सारे लोग होते हैं उसमें से एक ओल्ड लेडी आती है, उसके ऐसे चेस्ट पे उसको टच करके देखती है कि जो वाइट कलर का थ्रेड बेसिकली पहनते हैं लोग, वो उसने अभी तक पहना है कि नहीं। तो वो उन्होंने देखा हाँ भाई इसने तो ये पहना हुआ है, ये हमारे रिचुअल्स तो अभी तक नहीं भूला है, हमारे संस्कार बेसिकली नहीं भूला है अभी तक, सब कुछ इसको पता है। और जो ऑथर है उन्होंने रंगा ने उनको जाके भी ऐसे झुक के नमस्ते किया, प्रणाम किया, उनकी ब्लेसिंग्स ली। उनकी ब्लेसिंग्स में उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। लेकिन ये रंगा को अच्छा नहीं लगा और उसका फेस एक्सप्रेशन देख के ऑथर को अच्छा नहीं लगा, दोनों आपस में डिसअपॉइंट हो गए। रंगा को क्यों नहीं अच्छा लगा, रंगा को लगा यार मैं अभी तो मतलब लाइक मैं शादी करके मैं अभी पढ़ के आया हूँ और मेरी अभी शादी की मतलब ब्लेसिंग, मुझे भी शादी नहीं करनी। और हमारे गांव में तो वैसे भी है कि छोटी सी लड़की से शादी कर दो, वाइफ टू वेस्ट हर लाइफ, उसको भी तो पढ़ने दो जब हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब जो बेसिकली रंगा था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड पर्सन था। राइट, तो उसको था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो इसलिए वो डिसअपॉइंट हो गया था। सामने से उसका रिएक्शन देख के ऑथर भी डिसअपॉइंट हो गए थे, नरेटर यू कैन से वो भी डिसअपॉइंट हो गए थे। तो उनको पता लग गया कि ये जो रंगा है ये तो बैचलर रहना चाहता है, ये अभी शादी वादी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मुझे इसकी शादी तो करनी है। ये हमारे गाँव का पहला लड़का है, हमारे विलेज का पहला लड़का है जो बाहर से पढ़ के आया है, इसकी शादी तो करनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे सोचते सोचते वो एक प्लान सोचते हैं अपने माइंड में क्या प्लान सोचते हैं। जो रमा राव है ये हमारे मीन्स यू कैन से नरेटर है, हमारा सेकंड कैरेक्टर। थर्ड है रामा राव की एक नीज उनके पास आई है और वो हमारा फोर्थ कैरेक्टर है जो कि है रत्ना उनका नाम। और तो ये हमारे हैं 4 कैरेक्टर्स बेसिकली। तो रंगा बेसिकली उनके नरेटर के घर आता जाता रहता था, कभी कुछ ऑरेंजेस देने, कभी कुछ देने, कभी कुछ लेने, तो आता रहता था। तो उन्होंने सोचा कि रमा राव की जो रत्ना है, जो नीज है, शी इज़ अ परफेक्ट ब्राइड फॉर रंगा। तो उन्होंने सोचा ठीक है रंगा की इससे शादी कराएंगे, लेकिन एक प्लान सोचना पड़ेगा। उस प्लान में उन्होंने ये सोचा कि मैं रमा राव को बोलता हूँ रत्ना को मेरे घर भेज देना कल बटर मिल्क लेने के लिए। बटर मिल्क मतलब लस्सी, छाछ बेसिकली, वो लेने के लिए भेज देना। और जो रत्ना थी बेसिकली वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छा प्ले करती थी, हारमोनियम एंड वीणा। तो नरेटर ने जब रत्ना को अपने घर बुलाया तो उन्होंने कहा क्या तुम मेरे लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती हो, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। तो उन्होंने कहा हाँ जी। वो एक 11 ईयर्स की छोटी बच्ची थी बेसिकली, तो उसको कुछ ज़्यादा
नहीं पता था, तो उसने कहा हाँ ठीक है मैं आपके लिए प्ले करूँगी। तो वो प्ले कर रही थी, एकदम से वहाँ पे कौन आ जाता है, उनके घर में रंगा आ जाता है। रंगा जैसे ही गेट पे पहुँचता है, डोर पे पहुँचता है, तो वो जब रत्ना को देखता है तो वो वहीं का वहीं मीन्स यू कैन से कि खड़ा रह जाता है, स्टॉप हो जाता है, 2 मिनट के लिए रुक जाता है कि वो इतना अच्छा गाना गा रही होती है, इतना स्वीट वॉइस होती है उसकी, इतने अच्छे से प्ले कर रही होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो उसको एडमायर ही करता रह जाता है, देखता रह जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है बेसिकली। तो नरेटर ये सब नोटिस करता है कि हाँ मेरा प्लान थोड़ा सा तो वर्क कर रहा है, मेरा एम भी यही था, मेरा मोटिव भी यही था कि रंगा रत्ना को नोटिस करे। तो उसने नोटिस तो किया, जैसे ही रत्ना ने देखा कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, कोई उसको छोटी बच्ची थी, उसको नहीं पसंद था कि कोई मेरी तरफ ऐसे देखे या कोई मुझे देखे या कुछ भी, तो वो वहाँ से उठ के अंदर रूम में चली जाती है। तो रंगा को बहुत बुरा लगता है कि हाँ वो इतना अच्छा गाना प्ले कर रही थी और मेरी वजह से वो उठ के चली गई। तो वो जैसे ही नरेटर के पास अंदर जाता है, नरेटर से पूछता है तुम यहाँ पे क्या करने आया हो, तो वो कहता है कि मैं आपको ये चीज़ देने आया था, आप ये ले लो, देन आई हैव टू गो। लेकिन आप मुझे बात बताओ, ये जो लड़की यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही थी वो ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये रमा राव की नीज़ है, लेकिन तुम्हें इससे क्या करना है, तुम्हें तो शादी नहीं करनी है। वो जान को इसको चिढ़ाने के लिए ये बोलते हैं कि तुम्हें तो शादी नहीं, कहते हाँ मुझे तो शादी नहीं करनी है। वैसे बोल के अपने घर वापस चला जाता है। नेक्स्ट डे नरेटर रंगा के घर जाते हैं और रंगा फिर से अपसेट होता है। तो वो कहते हैं तुम किस लिए अपसेट हो? कह रहे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा मूड अच्छा नहीं है। तो कहते हैं चलो चलते हैं किसके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, मीन्स एक पंडित वगैरह के पास। अब यहाँ पे भी उनका ही सेकंड प्लान था। उन्होंने सेकंड प्लान क्या था, बेसिकली मैं आपको पहले ही बता रही थी। उनका सेकंड प्लान ये था, एस्ट्रोलॉजर को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं एक लड़के को लेके आपके पास आऊँगा और आप ना उससे बोलना कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी जो लड़की है, तुम नाम मत बताना उसका, ये बोलना इस वर्ड से नेम शुरू होता है, इससे रिलेट करता है, ये है वो है करके बताते हैं। ठीक है, ये सारी तो थी एस्ट्रोलॉजर की कहानी। लेकिन वो उससे पूछते हैं नरेटर रंगा से कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, तुम्हारा क्या रत्ना की वजह से मूड ऑफ है? कहता कौन रत्ना? मैं तो रत्ना की वजह से मूड ऑफ नहीं है। कहता हाँ तुम्हें तो शादी नहीं करनी, वैसे भी रत्ना मैरिड है। और वो ये सुन के उसको और मूड ऑफ हो जाता है। तो ये भी नरेटर नोटिस करते हैं कि उसका मूड और ऑफ हो गया मैरिड सुनते ही। तो उसको कहते हैं चलो ठीक है हम एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, पूछ भी लेते हैं। तो यहाँ पे रंगा भी मान जाता है कि ठीक है भाई चलते हैं हम एस्ट्रोलॉजर के पास। तो जैसे ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर उनको वही भी सब बोलता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम पढ़ भी लिए हो, तुम्हें शादी करनी चाहिए, इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ है। और वो कहता है कि अच्छा ठीक है शादी होगी इसकी, तो किससे होगी? नरेटर पूछते। वो कहते हैं इसकी शादी किसी ऐसे से होगी जिसका ओशियन से रिलेटेड नाम हो, जिसका आर से नाम शुरू होता हो। डायरेक्टली वो नहीं पहुँचते, 2-3 नेम्स बताते हैं, फिर एंड में जाके वो कहते हैं रत्ना। कहते हैं रत्ना रमा राव की जो नीज़ है, जो भतीजी है, वो कहते हैं लेकिन वो तो मैरिड है। वो कहते हैं वो सब मुझे नहीं पता, वो सब आप देखो। चलो भाई वो सब उठ के वहाँ से चले जाते हैं कि चलो थोड़ा सा तो हैप्पी हुआ कि रत्ना से ही है, मैं भी उसको एडमायर कर रहा था, मैं भी उसको देख रहा था, मैं भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। एस्ट्रोलॉजर ने भी ये बोल दिया, लेकिन वो मैरिड है, इसकी वजह से उसका अभी भी मूड ऑफ रहता है। तो व्हाइल गोइंग टू होम ऑन द वे, नरेटर क्या करते हैं, रमा राव के घर अंदर चले जाते हैं और रंगा को बाहर ही छोड़ देते हैं। तो जब अंदर से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे किसी मिसअंडरस्टूड कर दिया था, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और इन्फॉर्मेशन असली ये है कि जो रत्ना है वो मैरिड नहीं है, शी इज़ अनमैरिड। तो वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये नरेटर भी नोटिस करता है, खुद रंगा भी नोटिस करता है कि भाई मैं मतलब इसी की वजह से मूड ऑफ था क्योंकि मैं रत्ना की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद ऐसे करते करते क्या होता है, उन दोनों की शादी हो जाते हैं एंड दे लिव हैप्पीली टुगेदर। एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी हमें ये बताया गया है आफ्टर 10 years वो उनका जो फर्स्ट सन होता है उसका नाम क्या रखते हैं, श्यामा। और श्यामा किसका नाम होता है? बेसिकली नरेटर का नाम ही श्यामा होता है। ठीक है जी। अब वो नरेटर से बोलते हैं, रंगा और रत्ना उनके पास आते हैं। वो कहते हैं हमने हमारा बेटा हुआ है, मैंने उसका नाम श्यामा रखा है। कहते हैं श्यामा क्यों रखा है, तुमने मेरे नाम पे उसका नाम क्यों रखा है? कहते हैं आपकी वजह से हमारी शादी हुई है, इसलिए हम अपने बच्चे का नाम आपके नाम पे ही रखना था। तो कहते हैं क्यों, मेरा तो इतना कॉम्प्लेक्शन डार्क है, उसका इतना कॉम्प्लेक्शन गोरा है, तो हमने मेरे नाम पे क्यों रखा है? तो कहते हैं हमें वही कि हमें फिजिकल अपीयरेंस से नहीं पता लगता कि कोई कैसा है, दिल से अच्छा होना चाहिए। और आप दिल से बहुत अच्छे, आप लोगों ने आपने हमारी मदद करी है, इसलिए हमने अपने बच्चे का नाम आपके नाम पे रखा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल कम विद माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप काम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू ऑल।